दोस्तों, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये तो हम सब सुनते आए हैं। मगर अमूल दूध शुरू कैसे हुआ था? क्या ये इंडिया को पता है? क्या इंडिया ये जानता है अगर ये कंपनी ना होती तो हमारे देश की जीडीपी पर उल्टा असर पड़ जाता? सोचिए, अगर गुजरात के गांव में दो लोगों ने इसको शुरू करने का फैसला नहीं लिया होता तो आज हम इस एडवर्टीजमेंट को न देख पाते। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में, साथ ही इसकी सालाना कमाई से लेकर दुनिया में कितना प्रतिशत दूध सिर्फ अमूल से आता है। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा आणंद एक छोटा सा नगर है। अमूल कंपनी के कारण मिली पहचान से आज इस आनंद नगर को कैपिटल ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। इसी नगर से डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने त्रिभुवन दास भाई पटेल के साथ मिलकर सन 1946 के 14 दिसंबर को अपने अमूल दूध नाम की कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में अमूल कंपनी बिना किसी नेटवर्क के और बिना किसी प्रोसेस के दूध को इकट्ठा करके बेचा करती थी। अमूल शुरुआत में केवल 2 स्थानों से 250 लीटर दूध को लेकर उसको बांटा करता था और ऐसे करते करते साल दर साल की मेहनत के बाद लगभग 20 साल के अंदर अमूल कंपनी गुजरात में फेमस हो गई थी। और एक दिन था जब हर गुजराती के घर में अमूल दूध आया करता था। मगर फिर आया साल 1964, जब उस समय लाल बहादुर शास्त्री कैटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आणंद गांव गए थे। तब कहा जाता है कि वो एक दिन के लिए आणंद में ही रुके थे। उसी दौरान वे अमूल के संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मिले। उन्होंने बाकी कोऑपरेटिव्स की तरह ही अमूल का भी जायजा लिया। उन्होंने देखा कि जहां अमूल किसानों से दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वहीं अमूल लोगों को रोजगार देने के साथ साथ किसानों के आर्थिक हालातों में भी सुधार ला रहा है। अमूल के प्लान से प्रभावित हुए लाल बहादुर शास्त्री जी जब दूसरे दिन दिल्ली आए, तब उन्होंने दिल्ली आने के बाद डॉक्टर कुरियन से कहा कि वो अमूल को गुजरात के बाहर पूरे देश में फैलाइए ताकि भारत दूध के मामले में पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर बने। उस समय भले ही कुरियन जी इस बात को लेकर सीरियस नहीं थे, मगर लाल बहादुर शास्त्री इसको लेकर बड़ा सपना देख चुके थे। फिर उन्होंने अगले ही साल यानी कि 1965 में देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक बोर्ड की स्थापना की, जिसका नाम था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इस बोर्ड के तहत देश में दुग्ध क्रांति की नींव रखी गई थी। इस क्रांति को सफल बनाने के लिए बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर कुरियन बने हुए थे। भारत में दुग्ध क्रांति को सफल बनाने के पीछे इन्हीं का हाथ है। अब भारत में दूध क्रांति को सफल बनाने के लिए पैसा और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। इसके लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाया। वो दुग्ध क्रांति के लिए बिना किसी शर्त के वर्ल्ड बैंक से लोन लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो शुरुआत में सफल नहीं हो सके। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष साल 1965 के अंत में भारत दर्शन पर आए, तब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उनसे मुलाकात की और भारत में दुग्ध क्रांति को सफल बनाने में वे अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, ये उन्हें समझाया। मुलाकात में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने उन्हें कहा था कि आप मुझे धन दीजिए और फिर उसके बारे में भूल जाइए। भारत दर्शन करके वापस लौटने के बाद वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन पर भरोसा करके भारत को दुग्ध क्रांति को सफल बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन अप्रूव कर दिया था। इस प्रकार से मिले लोन की मदद से डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारत में दुग्ध क्रांति को सफल बनाकर दिखा दिया। अब इस दूध क्रांति का फायदा भारत को तो हुआ, मगर साथ ही अमूल को इसका फायदा उम्मीद से भी ज्यादा हुआ। केवल 250 लीटर दूध से शुरू किए गए अपने अमूल का सफर आज 33 लाख लीटर तक पहुंच गया है। आज की तारीख में अमूल के करीब 8 लाख मेंबर हैं, जो रोजाना लगभग 33 लाख लीटर दूध को इकट्ठा करते हैं और फिर इसको प्रोसेस करके बांट देते हैं। आज अमूल कंपनी की 50 लाख लीटर दूध को हैंडल करने की क्षमता है। आपको बता दें, मिल्क प्रोडक्शन में अमूल कंपनी का पूरी दुनिया में 1.2% हिस्सा है। अमूल दूध का प्रोसेस अगर आपको समझाएं तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है और सिर्फ इन्हीं 3 भाग से ये दूध अपने करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचाती है। अमूल देश के लाखों गांवों से दूध इकट्ठा करती है। गांवों से दूध लेने के लिए अमूल ने हर गांव में अपने सामूहिक कोऑपरेटिव संस्थानों का निर्माण किया हुआ है, जो गांवों से रोजाना दूध का 2 बार इकट्ठा करते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम को।
सारे गांव से दूध को 2 बार इकट्ठा करने के बाद ये सारे दूध को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जिला लेवल पर बने अमूल के दुग्ध भंडार तक पहुंचा देते हैं। इस स्थान पर दूध को खराब होने से बचाने के लिए इस पर प्रोसेसिंग की जाती है और इसको एक लेवल तक ठंडा रखने के लिए फ्रीजर में रखा जाता है। और जैसे ही दूध को सही टेम्परेचर की ठंडक मिल जाती है, इसके बाद दूध को उसकी मांग के हिसाब से पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है और एंड में इस पैकिंग वाले दूध को थोक विक्रेताओं तक पहुंचा दिया जाता है, जो इस दूध को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए छोटे दुकानदारों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस पूरे सप्लाई चेन को खुद डॉक्टर कुरियन ने बनाया हुआ है। अब अगर आप इसकी कमाई के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने रख देते हैं। दोस्तों, अमूल कंपनी देश की मेन मार्केट लीडर कंपनी मानी जाती है। खास तौर पर अमूल बटर देश में मार्केट लीडर है। अमूल के पास इस प्रोडक्ट का मार्केट में कुल शेयर का 85% हिस्सा है, तो वहीं दूध के मामले में कंपनी के पास 25% हिस्सा है। इसके अलावा पनीर के मामले में 80% मार्केट पर अकेले अमूल कंपनी का दबदबा है। आपको बता दें, आइसक्रीम के मामले में भी अमूल कंपनी कुछ पीछे नहीं है। आइसक्रीम मार्केट का 40% हिस्सा इसके पास ही है। अमूल कंपनी की सालाना कमाई, अमूल का एक साल का टर्नओवर यानी कि साल की आमदनी पर हम नजर डालें तो ये साल दर साल लगातार बढ़ते ही दिखाई देगी। आपको बता दें, अमूल की साल 2016 में कुल आमदनी 11,668 करोड़ रुपए थी, जो साल 2017 में बढ़कर 20,733 करोड़ पर जा पहुंची। साल 2018 में आमदनी 29,225 करोड़ रुपए और साल 2019 में 32,960 करोड़ रुपए जा पहुंची। अभी 2020 में जहां कोविड बीमारी के चलते और सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाने के चलते पूरे देश की सभी कंपनियों की आमदनी घटी, वहीं अमूल दूध की आमदनी इस समय भी बढ़ी हुई नजर आती है। उस समय अमूल कंपनी की साल 2020 की कमाई 39,200 करोड़ रुपए थी और अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने साल 2018 में 49 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया, तो वहीं साल 2019 में बढ़कर 53 करोड़ हो गया। इससे पता चलता है दूध सिर्फ सेहत ही नहीं, बैंक बैलेंस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ये थी अमूल की सक्सेस स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।